हेलो क्लास, आई वेलकम टू यू ऑल गाइस ऑन माय चैनल एक्सट्रीम क्लासेस। सो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और इसके पिछले लेक्चर के लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो अगर आपने नहीं देखा है उस लिंक को, उस वीडियो को, लेक्चर को, पार्ट 1 को, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वॉच दैट वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के ही कुछ आगे के रूल्स। इसके पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं। वी ऑल नो अबाउट रेशियोज लाइक साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। द वैल्यू ऑफ साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वी लर्न विद द वन फॉर्मूला लाइक पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। So whatever we learn, and first thing which we learn in our first part, and second thing which we learn in our first part was reciprocal. How reciprocal contain or how reciprocal ratios are accessed in trigonometry. तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। रेसिप्रोकल के कहने का मतलब है कि जैसे मान लो अगर आपके पास साइन थीटा है तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है 1 cosec थीटा। अगर आपके पास साइन थीटा आपने कहीं लिखा हुआ है, सो यू कैन राइट इट 1 साइन। इफ यू राइट समवेयर कॉसेक, देन यू कैन राइट 1 cosec थीटा। देयर इज अ थीटा। तो ये सारी चीजें थी जो हमने पढ़ी थी, और इसके बाद हम कुछ आगे की चीजें पढ़ेंगे। देखो क्लास, बेसिकली मतलब मैथ के कॉन्सेप्ट को बस समझ लो कि एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पे 10 क्वेश्चन है। यही मैथ का बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मैथ पढ़ना है, सो व्हाट यू नीड टू डू, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है मैथ पढ़ने में, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करो, अपने उस पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला लिखे गए, यूज किए गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट डाउन ऑल द फॉर्मूला, 10, 5, 8, 2, 4 जितने भी हैं। एंड व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सॉल्व एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ 7 to 8 क्वेश्चंस बिहाफ ऑफ दैट फॉर्मूला और बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला। उस फॉर्मूले पर जिस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ऐसे आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। हमने पिछले पार्ट में कुछ फॉर्मूले के बारे में पढ़े थे, इस पार्ट में भी कुछ फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दिस एमएल अग्रवाल और आरएस अग्रवाल की मैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा इन माय वीडियो। तो सबसे पहले मैं आईसीएसई बोर्ड के एमएल अग्रवाल के सॉल्व कराऊंगा, एंड देन आई सॉल्व आरएस अग्रवाल। और अगर उसके बाद हमें टाइम मिलता है और कुछ क्वेश्चंस अलग अलग मिलते हैं, देन आल्सो वी कैन सॉल्व आवर क्वेश्चंस फ्रॉम आरडी शर्मा। तो अभी हमने क्या पढ़ना है, कुछ और फॉर्मूले पहले पढ़ने हैं, और उन फॉर्मूले के बाद एमएल अग्रवाल की पूरी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। या तो इस वीडियो में देखते हैं, अगर इस वीडियो में नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए बना दूंगा क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए। अभी इस वीडियो में हम कुछ बचे हुए फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के अंदर। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, पार्ट 2। और देखो यार, पढ़ने बैठते हो जब वीडियो को, तो कॉपी मीन्स रफ और एक पेन लेके बैठा करो, ठीक है। अगर पढ़ते हो तो, टाइम पास करते हो तो फिर वो तो तुम कुछ भी करके कर लोगे। सो पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, लाइक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, इसके रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्वोशिएंट रिलेशन क्या होते हैं। क्वोशिएंट रिलेशंस इन ट्रिग्नोमेट्री ये पढ़ेंगे, और इसके बाद एक टॉपिक और है, उसे पढ़ने के बाद हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। हमें पता है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो किस पे होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? सो वी ऑल नो दैट दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जहां पे ये हमारा हो गया O, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया हमारा M, ये हो गया हमारा P। नेमिंग आपके ऊपर है, आप जैसे रखना चाहो वैसे आप नेमिंग कर सकते हो। दिस इज अवर हाइपोटेनियस, दिस इज अवर परपेंडिकुलर। क्लासेस आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि परपेंडिकुलर, ये PERPENDUC जो भी स्पेलिंग परपेंडिकुलर की होती है, ठीक है। बट मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में हर बार परपेंडिकुलर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा। सो यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। मैं एक बार बड़े में भी इस सिंबल को बना देता हूं। आपका परपेंडिकुलर ये हो गया, तो इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस। आपको पता भी होगा, बट जिन लोगों को कंफ्यूजन हो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, ये सिंबल का मतलब है परपेंडिकुलर, बिकॉज इतना लंबा हर बार लिखना पॉसिबल नहीं होगा। एंड देयर इज अ बेस, BASE। तो ये तो हो गया हमारे राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, और इसके बिहाफ पे हम सारी कुछ यूज करेंगे। पहला है
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, फिर से देखो, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करो तो ये तीन कैरेक्टर के वर्ड्स लिखो, लाइक पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। सो साइन थीटा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? P और M। सो व्हाट वी राइट? MP या PM, व्हाटएवर यू राइट। PM करते हैं या MP करें, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर हो गया हमारा MP अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो व्हाट इज आवर हाइपोटेनियस? OP एंड होल अपॉन cos थीटा मींस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस OM अपॉन हाइपोटेनियस मींस OP। ठीक है, अब देखो, अब आप इसको ऐसे समझो, मान लो 5 अपॉन 4 अपॉन 3 अपॉन 7 इस तरीके से लिखा है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सॉल्व करना। हम सिंपल सा करेंगे क्या, इसका एक स्टेप आप देख लो। 5 अपॉन 4 ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है, बिकॉज ये हमारा पूरा न्यूमरेटर हो गया, ये पूरा डिनोमिनेटर हो गया। सिर्फ न्यूमरेटर को देखेंगे तो न्यूमरेटर में ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, बट इस अपॉन के बेस पे चलेंगे तो ये पूरा न्यूमरेटर, ये पूरा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से हमेशा क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो ये जो 3 अपॉन 7 है डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाई 3/7। अब डिवाइड के सिंबल को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो व्हाट वी राइट? 5 अपॉन 4 इंटू 7/3। सो व्हाट इज आवर आंसर? 5 7 जा 35 एंड 4 3 जा 12। तो यानी कि ये जो हमारा प्रोसेस आता है जिसे हम फास्ट जब हम सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी राइट? 5 अपॉन 4 अपॉन 3 अपॉन 7। तो इसे हम लिख देते हैं 5 अपॉन 4 इंटू 7 अपॉन 3। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि ये क्यों हम 5 अपॉन 4 को 7 अपॉन 3 लिखते हैं, ये समझ में आ जाएगा। फिर आप लिख सकते हैं 35 अपॉन 12। मैं ये सारे चीजों को इसलिए डिफाइन करके बता रहा हूं क्योंकि आने वाले जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैं अब ये चीजों को आपको बार बार नहीं डिराइव करूंगा, आप इस वीडियो में देख लीजिए और समझ लीजिए। आगे की आने वाली वीडियोस में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देन आई जस्ट कंटिन्यूअसली सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। हाँ, मैं उन्हें समझाऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है, बट ये चीजें नहीं बताऊंगा कि इसको मैंने ये क्यों लिख दिया। ये चीजें आपको यहीं समझनी पड़ेगी, इसी वजह से मैं इसको पार्ट बाय पार्ट बना रहा हूं ताकि हर एक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करें। अगर आप थर्ड वीडियो देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड को नहीं देखेंगे तो नुकसान तो आपका होना ही है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लिए, इससे हमने ये नंबर कैसे लाया। तो अब इसी बेसिस पर इसी तरीके से आप MP अपॉन OP इक्वल टू OM अपॉन OP है, तो आप इसे लिख सकते हैं MP अपॉन OP इंटू OP अपॉन OM। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बिल्कुल नीचे वाला जो है वो बिल्कुल ऊपर वाले से मिल जाएगा और बीच वाला बीच वाले से मिल जाएगा। तो अब हमारे पास क्या, OP से OP कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? MP अपॉन OM। यानी कि जो हमारी वैल्यू थी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये किसके बराबर आ गई है? MP अपॉन OM के बराबर। अब MP अपॉन OM का क्या मतलब है? MP हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है, और OM हमारा क्या है? बेस है। ठीक है, अब याद करो साइन कॉस टेन कॉसेक में कहां पर फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है? तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। साइन कॉस टेन, ये किसकी वैल्यू हो गई? टेन थीटा की। तो इसको हमने ये लाया कैसे? इस प्रोसेस से इसको हमने ये लिया, क्यों? क्योंकि भाई इनकी वैल्यू है, नेमिंग कर दी, और ये किसके बराबर है? टेन थीटा के बराबर है। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला बना वो ये बना कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, ये इस लेक्चर के क्वेश्चन रिलेशन के टॉपिक का पहला फॉर्मूला है। यू नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला बिकॉज आपको लर्न करना चाहिए, सॉल्व करेंगे, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व लगाएंगे, ऐसे अपने आप आ जाएगा। तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। इफ समवेयर राइट tan थीटा देन यू कैन ऑटोमेटिकली चेंज इट इन sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड इफ समवेयर राइट sin थीटा अपॉन cos थीटा देन यू कैन राइट देयर
tan theta. Both are equal to each other. How? So this will be clarified here. पहला फॉर्मूला हो गया हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा. अब इसे आप नोट भी कर लीजिए, इसी वजह से मैंने कहा था कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि जो भी फॉर्मूले जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं उन्हें आप फटाफट नोट करते रहिए. नेक्स्ट है, हमने पहले पढ़ा है sin थीटा अपॉन cos थीटा. सेकंड है हमारा cos थीटा अपॉन sin थीटा. मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली भी बता सकता था कि tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा होती है, बट आई जस्ट वांट दैट कि आई क्लैरिफाई ऑल द थिंग्स, ताकि आपके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए कि कहाँ से tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा हम लिख देते. तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. अब देखो आगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू व्हाट. तो फिर देखो cos थीटा का मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस क्या हो गया हमारा, ये इसे पहले ऐसे लिख लेते हैं, बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. अब देखो बेस मतलब ओएम हो गया, सो व्हाट वी राइट, ओएम अपॉन हाइपोटेनियस मींस ओपी. अगेन परपेंडिकुलर मींस एमपी एंड हाइपोटेनियस मींस ओपी. फिर से वही चीज आएगा हमारा क्या, ओएम अपॉन ओपी इज डिवाइडेड बाय, तो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं, इनटू ओपी अपॉन एमपी. ओपी से ओपी कैंसिल, सो व्हाट वी गेट, ओएम अपॉन एमपी. यानी कि cos थीटा अपॉन sin थीटा ओएम अपॉन एमपी के बराबर है. व्हाट वी नो, cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू ओएम अपॉन MP. Now what is OM? OM is our base. It will be right here base and MP perpendicular. So what we write? Perpendicular. अब base upon perpendicular का क्या मतलब हो गया? तो देखो base upon perpendicular किसका हो जाता है? sin cos tan cot का. किसका हो जाता है? cot थीटा का. आपको लग रहा है cot थीटा का कैसे हुआ है, तो आपको पहली वीडियो फिर देखनी पड़ेगी. यानी कि ये cos थीटा अपॉन sin थीटा ओएम अपॉन एमपी के बराबर है. क्यों बराबर है? बिकॉज इस प्रोसेस से ये ओएम अपॉन एमपी बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहलाएगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर नेमिंग वे. एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज ऑलवेज इक्वल टू cot थीटा. व्हाई? तो भाई ये फॉर्मूला है, और अगर इस फॉर्मूले से भी नहीं समझ में आ रहा है, सो यू नीड टू वॉच माय प्रीवियस वीडियो. आपको प्रीवियस वीडियो फिर देखनी पड़ेगी. तो अब हम कह सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा. ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन. और क्वेश्चन रिलेशन में आपके दो फॉर्मूले हैं. फर्स्ट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड सेकेंड cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा. दोनों फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा. एंड देन नाउ वी लर्न अबाउट स्क्वायर रिलेशंस. इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे. फॉर्मूलाज को आप फटाफट नोट करते रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, यूजफुल रहेगा. क्वेश्चन रिलेशन का काम खत्म हुआ. इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्क्वायर रिलेशंस. स्क्वायर रिलेशंस मींस क्या होता है, तो देखो स्क्वायर रिलेशंस क्या है हमारा. अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो भी पढ़ा है उनके फॉर्मूले में स्क्वायर का काम नहीं पढ़ा है. साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो क्या होगा, कॉट रहेगा, कॉस रहेगा, टेन रहेगा, जो भी रहेगा उसके साथ स्क्वायर लगा होता है. तो हम क्या करेंगे, इस चीज को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कब अप्लाई करते हैं, ठीक है, या कब क्या होता है. तो देखो पाइथागोरस थ्योरम हम राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई करते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ये रहा. ये थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो हाइपोटेनियस हमारा क्या है, ओपी का स्क्वायर. बेस हमारा क्या है, ओएम का स्क्वायर. परपेंडिकुलर हमारा क्या है, पीएम का स्क्वायर, मोदी जी का स्क्वायर है. ठीक है.
ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओएम का स्क्वायर प्लस पीएम का स्क्वायर। अब देखो यहां तक तो सब कुछ ठीक है कि भाई स्क्वायर लगा, काम हुआ, हो गया। अब इसके फॉर्मूले पे जब आप आएंगे तो फॉर्मूला के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये आप एक इक्वेशन मान लो जो भी आपने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है। व्हाट यू नीड टू फाइंड, मेक इट अ टाइप ऑफ इक्वेशन। नाउ व्हाट यू राइट, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई, आपने जो भी इक्वेशन बनाया है ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर, इस पे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, तो इस नंबर को आप सबसे पहले डिवाइड करेंगे ओपी से। किससे, ओपी से। तो अगर आप इस नंबर को ओपी से डिवाइड करेंगे तो आप चाहे तो एक बार इसे रफ करके देख सकते हैं क्या होगा, और अगर नहीं तो फिर आप इसको आगे देखिए क्या होगा हमारा, डिवाइडेड बाय ओपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर अपॉन ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम स्क्वायर अपॉन ओपी स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर अपॉन ओपी स्क्वायर। यहां तक तो ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ओपी स्क्वायर से ओपी स्क्वायर कैंसिल, सो व्हाट वी आर गेटिंग 1 इज इक्वल टू ओएम स्क्वायर अपॉन ओपी स्क्वायर। ओएम क्या है, बेस का स्क्वायर, अपॉन ओपी क्या है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, प्लस पीएम हमारे कौन है, मोदी जी नहीं, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ओपी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, नहीं है। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, कॉस थीटा है। सो व्हाट वी राइट हियर, यहां हम लिखेंगे, मैं थोड़ा इसके आगे लिख देता हूं, 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा पे स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब साइन थीटा पे स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोथ आर द सेम थिंग। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसको इस तरफ कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू स्क्वायर रिलेशन का हमारा पहला जो फॉर्मूला है वो यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे है, तो ये प्रूफ कैसे हुआ है, बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हर चीज को रूल के अकॉर्डिंग किए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी प्रॉब्लम होने की कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज काफी आराम से मैं लेके चल रहा हूं सारी चीजों को। तो ये हो गया हमारा पहला प्रूविंग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसे आप फॉर्मूले को नोट कर लीजिए विद देयर हेडिंग। व्हाट इज हेडिंग, स्क्वायर रिलेशंस। मैं ये सेकेंड ये पाइथागोरस थ्योरम को भी अब रिमूव कर देता हूं, और अब सारी जो भी इसकी प्रूविंग करनी मैं डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम को लिख करके कर दूंगा, बिकॉज ये थोड़ा टाइम जगह ले रहा है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा था हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मींस ओएम स्क्वायर एंड देन परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस पीएमजी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम आया था। इस पाइथागोरस थ्योरम से हम आगे पढ़ेंगे कैसे क्या। पहला हमने प्रूफ कर लिया व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। आगे हमने देखो इस चीज को प्रूफ कैसे किया है, तो इस चीज को हमने प्रूफ किया है बिकॉज ऑफ डिवाइडिंग आवर पाइथागोरस थ्योरम बाय ओपी स्क्वायर। अब यहां पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, ओएम का स्क्वायर। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई ओएम स्क्वायर। अब हम यहां क्या करने वाले हैं, ओएम स्क्वायर से डिवाइड करने वाले हैं। ओएम स्क्वायर से क्या होगा, देखो हमें बस करना क्या है, ओपी की ओएम की पीएम की बारी बारी एक एक के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ताकि एक की वैल्यू 1 आए और हम चेक कर सके किस दो के स्क्वायर के सम या डिफरेंस की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है। ओएम से इस बार हमने डिवाइड किया है, पहले ओपी से किया था, अब ओएम से करेंगे फिर पीएम से करेंगे। ओएम से करने पे क्या हुआ है, ओपी पे स्क्वायर अपॉन ओएम पे स्क्वायर इज इक्वल टू
ओ एम पे स्क्वायर अपॉन ओ एम पे स्क्वायर प्लस पी एम पे स्क्वायर अपॉन ओ एम पे स्क्वायर। ठीक है, अब ओ एम से ओ एम रिमूव हो गया, यानी कि ओपी अपॉन ओ एम पे स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस पी एम अपॉन ओ एम पे स्क्वायर। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब कुछ नहीं है यार, लेकिन कुछ नहीं। अब आप इसको पहले जैसे कर सकते हो, क्या करोगे, इसको एक तरफ कर दोगे, 1 को एक तरफ कर दोगे। अगर आप चाहते हो तो आप एक को एक तरफ कर दो, 1 को एक तरफ कर दो। नहीं करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओपी अपॉन ओ एम, ओपी मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है, ओपी का मतलब हो गया हाइपोटेनियस और ओ एम का मतलब हो गया बेस। तो एच अपॉन बी का स्क्वायर कैसे लिख रहे हैं पता है, इनकी नेमिंग हम कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस पी एम का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन ओ एम का मतलब बेस का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक का, सेक थीटा बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया हमारा एज यूजुअल, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा का होता है, यानी कि सेक थीटा का स्क्वायर हो गया एक तरफ हमारे पास, और एच अपॉन बी, सेक थीटा का स्क्वायर हो गया 1 हो गया, और फिर टेन थीटा का स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करोगे, सेक थीटा को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप इसे एक सीक्वेंस में, किस सीक्वेंस में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां पे हमारा क्या हो गया, ये इसका यूज हो गया जिसके थ्रू हमने इसके टास्क को परफॉर्म किया था। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। पहले में हमने क्या पाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरे में क्या पाया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम रिमूव भी कर लेंगे आगे पीछे करके, वो बाद में बताएंगे। पहले आप इन दो फॉर्मूलों को अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ताकि इसके बाद हम नेक्स्ट कर सकें। नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। ओपी से डिवाइड कर लिया, ओएम से कर लिया, आप किससे करेंगे, पीएम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ओपी स्क्वायर अपॉन पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम स्क्वायर अपॉन पीएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर अपॉन पीएम स्क्वायर। पीएम स्क्वायर से पीएम स्क्वायर कैंसिल, ओपी अपॉन ओएम सॉरी पीएम पे स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम अपॉन पीएम पे स्क्वायर प्लस 1। अब यहां क्या हो जाएगा हमारा, ओपी अपॉन पीएम, ओपी का मतलब हो गया हाइपोटेनियस, पीएम का मतलब हो गया हमारा परपेंडिकुलर पे स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम का मतलब हो गया बेस, और पीएम का मतलब हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 1। अब देखो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कैसे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो साइन का p बाई एच, कॉस का b बाई एच, टेन का p बाई p, कॉट का b बाई p, सेक का h बाई p और कॉसेक का h बाई p। तो h बाई p है ना परपेंडिकुलर, तो कॉसेक थीटा मैं से डायरेक्टली लिख देता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब हो गया साइन कॉस टेन कॉट, ये हो गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 1, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू किसके बराबर आती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर आती है। आप इसे जैसे भी चाहें वैसे इसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं। इफ यू वांट देन यू कैन राइट इन दिस वे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका तीसरा फॉर्मूला स्क्वायर एंड रिलेशन का। ये तीन फॉर्मूले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, इन्हें आपको समझना है, पढ़ना है, और फिर अब आप इन तीन फॉर्मूले को बहुत ही अलग अलग टाइप से डिफरेंशिएट कर सकते हो। कैसे डिफरेंशिएट करने का मतलब, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूं।
कि अलग अलग डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब है। स्क्वायर रिलेशन में पढ़ रहे थे। देखो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या था, फर्स्ट फॉर्मूला था। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अलग अलग टाइम पे इसको चेंज करने का सिंपल सा मतलब ये है कि आप अब चाहते हो, अगर मान लो इसको ऐसे लिखना कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या अगर आप और भी चाहते हो इसे लिखना तो लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि इस एक फॉर्मूले को दो और तरीकों से आप लिख लिए, इस फॉर्मूले को भी दो और तरीकों से आप लिख सकते हो। मतलब दो और तरीकों का 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दो और तरीका आपको मिल गया। अगर आप कॉट की बात करें तो लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इज 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखेंगे सॉरी 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और फिर हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मैं इसको नीचे लिख देता हूं। 1 का हो गया 1 प्लस कॉट है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या होगा 1 2, ये हो गया हमारा इस एक से बना हुआ पहला और दूसरा, इससे बना हुआ एक ये हमारा और एक ये 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 फॉर्मूले हमने और बना लिए किससे, इन 3 फॉर्मूले से। मतलब 6 और ये 3, 9 हमारे पास कितने हो गए, 9 फॉर्मूले हो गए। आप जरूर अगर आप लिखते हैं इन फॉर्मूलों को भी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ फॉर्मूलों का खेल है। ये फॉर्मूला आप अभी ऐसे याद करिए, आगे जब हम पढ़ेंगे इनके ट्रिक्स और चीजों को समझेंगे, और वो चीजें बहुत कॉमन हो गई है सारी ट्रिक्स को जानना, तो ट्रिक को बताना कोई ऐसा मतलब है नहीं। वो सारी चीजें सभी को पता है, जो रेगुलर हेक्सागोनल ट्रिक हुआ या कोई और तरीकों से याद करने का हो, तो ये सारी चीजें सभी को पता है, तो उनको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब है नहीं। हाँ, आपको फॉर्मूले कुछ इन्हीं तरीकों से पढ़ने होंगे और समझने होंगे। तो ये तो हमारा काम हो गया, जो हमें ये बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर रिलेशन के थ्रू हमने कैसे कैसे फॉर्मूले पढ़े हैं, या क्वोशिएंट रिलेशन के थ्रू कैसे कैसे फॉर्मूले पढ़ने हैं। अब हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को। ऑलमोस्ट अभी तक जो पार्ट 1 वीडियो और ये पार्ट 2 वीडियो में आपने जितना भी कुछ पढ़ा है, इन दोनों वीडियो के बेसिस पे एट लीस्ट अगर क्वेश्चन सॉल्व होगा तो 2 वीडियो आएंगे उन क्वेश्चंस की, जिनमें आपको एटलीस्ट मुझे लगता है नहीं कुछ तो कम से कम 60 प्लस क्वेश्चंस उन दोनों वीडियोस में आप सॉल्व करेंगे। जरूरत पड़ी तो 3 वीडियो भी आएंगी, 4 वीडियो भी आएंगी, बट इन पार्ट 1 और पार्ट 2 पे कम से कम 50 प्लस मतलब 60 क्वेश्चंस के टच में मैं सॉल्व कराऊंगा। वो क्वेश्चन एमएल अग्रवाल से रहेंगे, आरएस अग्रवाल से रहेंगे, आरडी शर्मा से रहेंगे, एनसीईआरटी से रहेंगे, कहीं से भी रहें, मैं उन चीजों को डिफाइन कर दूंगा कि आज हम किस बुक का क्वेश्चन लगाने वाले हैं और हम किस बुक का क्वेश्चन लगाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बिना कहे तो करेंगे।